फुल स्क्रीन कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। लेक्चर चल रहा है हमारा कैलकुलस का, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किए थे। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का सेकंड पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल्स में व्हाट मैटर्स इज ओनली योर प्रॉपर्टीज। बाकी जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज थे वो तो आपको काम लगेंगे ही, साथ ही डेफिनेट इंटीग्रल्स में मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी उसका भर भर के इस्तेमाल होता है, और यूपीएससी का वो लव है, बिकॉज यूपीएससी आस्क्स you the questions based on different properties. So let us practice some questions. आप आज के लेक्चर में भी, ये आखिरी लेक्चर है डेफिनेट इंटीग्रल्स का, क्योंकि इसमें सच कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज ही आपको करने हैं। और बाकी रहा आपका प्रैक्टिस सेशन, तो वो अटेंड करते रहिएगा, उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। वरना एक एक टॉपिक में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चंस करने लग गए इस कोर्स में, तो कोर्स काफ़ी अनलिमिटेडली बड़ा हो जाएगा और फिर सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं ये जो कोर्स है इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करा दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जो लाइव प्रैक्टिस सेशन होता है जो मैं लेता हूँ हर सोमवार से लेकर के शुक्रवार, हर सब्जेक्ट का रूटीन बना हुआ है, उसको आप अटेंड कीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी तगड़ा बनेगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन 4x dx। एंड वाइल सॉल्विंग दिस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्मूलाज, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज, वो सब फॉर्मूला शीट हाथ में होने चाहिए। तो मैंने आपको सजेस्ट किया है फॉर्मूला शीट आप प्लीज़ साथ साथ प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करना है, तरीका मैं सिखा दूंगा, बाकी पूरा सॉल्व आप लोग करते रहिएगा। सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना हम लोग इसमें सीखेंगे। तो देखो, हियर द फंक्शन हियर इज गिवन इज f of x इज इक्वल टू साइन 4x। तो हम चेक करेंगे ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। सो लेट अस से f of माइनस एक्स बैठाओ, तो ये भी इसका माइनस करोगे तो 4 यही होगा ना, बदलेगा नहीं। सो व्हाट वी कैन सी हियर इज, हियर f of माइनस एक्स इज कमिंग आउट टू बी f of x। सो दैट मीन्स दिस इज इवन फंक्शन। और यदि अगर इवन फंक्शन है तो हमने ये एक प्रॉपर्टी सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन माइनस a से a, माइनस a से लेकर के a f of x dx क्या हो जाता है, ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a f of x dx। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। सो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 4x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन, ये 2 टाइम्स कर देंगे 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 4x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, अब साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर dx रहेगा 0 से लेकर के पाई बाई 2। सो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। सो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, कर देंगे इधर dx। सो फ्रॉम हियर अब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2/4 मतलब हाफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2। अब इसका स्क्वायर करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, सो 2 कॉस 2x। ये हो गया। नाउ अब जहाँ पे इजीली इंटीग्रेबल होगा वहाँ पे ला करके मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा उसको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक का रिलेशन हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉस 4x अपॉन 2। जिस तरह से हमने साइन स्क्वायर एक्स को लिखा था ना, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ पे x था तो इसका दोगुना हो जाता है, यहाँ पे जो कुछ भी है उसका दोगुना हो जाता है, सो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, cos 4x का इंटीग्रेशन करना आसान है, cos 2x का इंटीग्रेशन करना आसान है, खटाखट इंटीग्रेशन करोगे और इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे, सो आंसर इसका आपका आएगा 3 पाई बाई 8। द आंसर दैट यू विल गेट हियर इज 3 पाई बाई 8। मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द क्लास कि मैं आपको इंटीग्रेशन अंदर का ये सब चीज़ करा, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑफ जूनियर लेवल। आपको ये खुद से प्रैक्टिस करनी है, मुझे कोर्स भी कंप्लीट करना है, इसलिए मुझे जो यूपीएससी के रिलेवेंट है वो आपको सिखा देना है। तो क्या सीखा हमने इसका बस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना सीखा है। इसके बाद करते रहिए ना, आराम से करते रहिए इसको, ठीक है। सो हमने ये प्रॉपर्टी सीख लिया। सेकेंड क्वेश्चन इज माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2, एक्स क्यूब साइन 4x, एक्स क्यूब साइन 4x, एक्स क्यूब साइन 4x एक्स क्यूब साइन 4x dx, सॉरी ये आपका पाई बाई 4 है, माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 एक्स क्यूब साइन एक्स dx, ठीक है। तो डायरेक्टली जंप करने से पहले कि हमें इसे का इंटीग्रेशन कर लेंगे, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, आप पहले प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना सीखिए कि कौन सा प्रॉपर्टी यूपीएससी आपको अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है माइनस ए से ए, तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर के ए एफ ऑफ एक्स dx, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a f of x dx, जब ये इवन होता है, और ये होता है 0 जब ये ऑड फंक्शन होता है, जब ये ऑड फंक्शन होता है। जब इवन होगा तो ये करेंगे, ऑड होगा तो ये करेंगे। सबसे पहले हम ये फंक्शन को चेक कर लेंगे। सो लेट्स से f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 4x। डायरेक्ट हमको देख लग रहा है कि ऑड फंक्शन है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये तो पॉजिटिव है, सो साइन 4x। सो दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ ये करना है, सो ये क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। सो इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग आउट टू बी एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज ऑड फंक्शन, ठीक है ना। ऑड फंक्शन आ गया तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या कर दोगे, 0, यूजिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है किस तरह से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज 0 से 2 पाई। ओके, 0 से 2 पाई, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई मॉड cos x मॉड cos x dx, ये आपको करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के आपके 2 तरीके हैं। या तो आप 0 से लेकर के 2 पाई तक पूरा चले जाओ, मैं आपको दोनों मेथड से ही आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या करोगे, एक तो तरीका ये है कि पहले चार्ट बना लीजिए, 0 से जाना है पाई, फिर पाई से जाना है एक और, क्योंकि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, द ग्राफ ऑफ कॉस इज लाइक दिस, मतलब एक ऐसा बनता है ये पूरा, अगर आप देखोगे तो। सो 0 होता है, फिर पाई बाई 2 होता है, cos 0 is 1, पाई बाई 2, cos 90 is 0, फिर यहाँ पे आपका पाई,
कैलकुलेटर लीजिए और इसकी वैल्यूज़ को निकालिए। तो हम प्लॉट करते हैं। cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगी 90 90 का गैप करते हैं। cos 90 1 होता है, सॉरी cos 90 0 होता है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर π/2 में थोड़ा और π/2 ऐड करो, सो दिस इज 0 π/2 और फिर पाई। सो cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे आपको -1 वाली पॉइंट मिल रही है बराबर। फिर और π/2 ऐड करो, सो 3π/2, 3 × π/2 मतलब 3 × 180 डिवाइडेड बाई 2 270। सो 3π/2 पे कितना होगा cos 270 0। सो यहाँ पे आपका मिल रहा है 3π/2। जब कभी भी आपको डाउट या कन्फ्यूजन अगर होना कि हम cos का क्या क्या होता है, तो प्लीज़ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए कि क्योंकि ये हथियार आपको एग्जाम में ले जाने के लिए दिया जा रहा है, तो कर लो ना, इसका फ़ायदा उठाओ। सो 0 से π/2, फिर पाई है और फिर 3π/2 है, फिर अगला है 4π/2 दैट इज़ 2π, तो ये ऐसा जाएगा। और यहाँ पे क्या है ये 4π/2, इसमें और π/2 ऐड करोगे तो 4π/2 दैट इज़ 2π। सो cos 360 1, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आ रहा है। सो ये रहा आपका पूरा फंक्शन है, समझ में आया बात। 0 से लेकर के 2π आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इस सेक्शंस में बांटना है। एक आप सेक्शन जाओगे 0 से लेके π/2, दूसरा सेक्शन आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर तीसरा सेक्शन यहाँ पे यहाँ जाओगे, चौथा सेक्शन आप यहाँ पे यहाँ जाओगे। तो पहला हम 0 जाएंगे, 0 से कहाँ तक जाएंगे π/2 तक जाएंगे, फिर π/2 से लेकर के पाई तक जाएंगे, पाई से लेकर के 3π/2 तक जाएंगे, और फिर 3π/2 से लेकर के 2π तक जाएंगे। इतने सेक्शंस में हम इसको ब्रेक मारेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो, सो दिस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2π mod ऑफ cos x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक जाओ, mod ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन π/2 से पाई तक जाओ, mod ऑफ cos x dx प्लस पाई से लेकर के 3π/2 तक जाओ, mod ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 3π/2 से 2π तक जाओ, mod ऑफ cos x dx। नाउ अब हम लोग देखेंगे हर चैनल में, हर सेक्शंस में mod ऑफ cos x की वैल्यू क्या हो जा रही है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। सो वी नो वेरी वेल कि mod ऑफ cos x जो है ना, इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू cos x। कब होगी? इफ cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इक्वल्स टू माइनस cos x इफ cos x इज लेस देन 0। इतना बात आ रहा है समझ में? मतलब cos x, ये फंक्शन है cos x, तो cos x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा मतलब ऊपर होगा, तो उस केस में mod ऑफ cos x को हमको cos x लेना है, ठीक है ना। तो जैसे हम 0 से लेकर के π/2 के में आते हैं, तो cos x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो mod cos x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन में ये वाला इंटीग्रल जो है 0 से लेकर के π/2, mod ऑफ cos x की जगह क्या लिखेंगे? cos x लिख देंगे डायरेक्ट और dx कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन π/2 से लेकर के पाई। जब आप इस वाले सेक्शन में होते हैं π/2 से लेके पाई, cos x का फंक्शन क्या है? लेस देन 0 है, तो mod ऑफ cos x क्या लिखना पड़ेगा? माइनस cos ऑफ x। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, cos x करना पड़ेगा, dx करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करो पाई से लेकर के 3π/2। सो जब आप पाई से लेकर के 3π/2 पे हो, तो cos x का वैल्यू निगेटिव ही है, माइनस में है, तो mod ऑफ cos x क्या होगा? माइनस cos x। तो यहाँ पे भी हम माइनस cos x लगाएंगे, dx करेंगे और
क्या हो जाएगा, पाई से लेकर के 3π/2, पाई से लेकर के 3π/2 तक होगा। फिर प्लस, अब 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में cos ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव है, सो मॉड ऑफ cos x विल बी cos x। सो फ्रॉम हियर दिस इज इंटीग्रेशन 3π/2 से लेकर के 2π एंड दिस इज cos x एंड दिस इज dx। अब ये तो आसान हो गया हम लोग को सॉल्व करना, चलिए सॉल्व करते हैं। cos ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ddx of sin x is cos x, so integration of cos x is sin x, so first one is sin x और लिमिट डालना है हमें क्या, 0 से π/2 प्लस सॉरी माइनस, अगला पार्ट है क्या माइनस, सो माइनस लगा दीजिए और cos x का इंटीग्रेशन sin x, सो sin x लिमिट क्या है π/2 से लेकर के पाई तक। फिर देखो फिर से लगाना है माइनस, cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x और इसका लिमिट क्या हो जाएगा पाई से लेकर के 3π/2, ठीक है। फिर प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। कैलकुलेटर है आपके पास में, ज़रूरी नहीं कि वैल्यूज़ याद हो आपको, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। तो इसका हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 फर्स्ट पार्ट, माइनस ऑफ sin π माइनस sin π/2 थर्ड पार्ट, sin 3π/2 माइनस sin π फोर्थ पार्ट, sin 2π माइनस sin 3π/2। अब इंडिविजुअली सबकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, तो हम कैलकुलेटर है ना हमारे पास में, इस्तेमाल करेंगे। sin 90, ये तो पता होगा ना, sin 90, sin 90 1 है, सो 1 माइनस 0 कर दो, माइनस sin 180 भूल गए हम, तो sin 180 0 माइनस sin 90 इज 1 माइनस sin 3π/2 मतलब sin 270 माइनस 1 माइनस sin 180 0 प्लस sin 360 0 माइनस sin 270 इज -1, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस -1 माइनस -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 4, दिस इज योर आंसर। एक तो तरीका ये है, लेकिन यूपीएससी क्या है ना, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बना करके प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से आप क्वेश्चन को बनाओ। देखो ऐसे सॉल्व भी करोगे तो गलत नहीं करेगा, यूपीएससी कैन नॉट डेयर टू डिडक्ट योर मार्क्स लाइक दिस, लेकिन यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू कि आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, लेट मी राइट दैट प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक सीखा था, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a। हाँ, तो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर कैसे हम उसका प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी वाज 0 से लेकर के 2a, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a f of x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a f of x dx। इफ ये कब होगा? ये तब होगा जब f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0 if 2a, if f of 2a minus x is equal to minus f of x, minus f of x। so ये रहा आपका प्रॉपर्टी। गुड,
इसका कोरोलरी एक हम बना सकते हैं कि इसी चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a f of x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से a f of x dx, फिर प्लस 0 से a f of 2a minus x dx। तो इसी प्रॉपर्टी से इसका कोरोलरी निकला है। अब नाउ हाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस, ये चीज़ हमें सीखना है। सो लेट अस लर्न दिस। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई मॉड cos x dx। क्वेश्चन हियर इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई मॉड ऑफ cos x dx। ये क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी है आपको 0 से लेकर के 2a, कंपेयर करो यहाँ पे 0 से 2a 0 से 2 पाई, a की वैल्यू है पाई। जो कुछ भी अंदर में फंक्शन होता है उसकी वैल्यू ये होती है डिपेंडिंग अपॉन कि ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि f of 2a minus x इज इक्वल टू f of x कितना आ रहा है, f of x आ रहा है या माइनस f of x आ रहा है। सो लेट अस चेक। सो f of 2a minus x ये चेक करते हैं हम लोग। सो f of 2a minus x ये चेक करना है। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है, पाई। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेक कि f of 2 पाई माइनस x कितना आ रहा है, ये चेक करना है हमें। फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे है क्या, एक्चुअली द फंक्शन हियर इज मॉड ऑफ cos x, है ना। आपको निकालना क्या है, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालना है। क्या करो, मॉड लगाओ, cos कर दो, 2 पाई माइनस एक्स करना है। अब सवाल उठता है कि cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है। आपके पास नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करोगे, cos ऑफ 2 पाई सपोज माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये चेक करके देख लो थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। cos ऑफ 2 पाई कुछ और ले लीजिए, सपोज पाई बाई 4 ले लो, इज इक्वल टू, तो आपको पता चलेगा कि निकल क्या रहा है। cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 2 आपको करना है, तो कैलकुलेटर लिए हम, और 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, 2 इंटू 180 करोगे ना 360, और माइनस 90 करना है तो कितना हो जाएगा 270। सो cos 270 निकाल रहे हो तो क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है, बराबर। अब cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई मतलब 360, फिर माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45, तो 360 माइनस 45 इज 315, cos 315 कितना आ रहा है, √2 बाई 2 आ रहा है, √2 बाई 2 आ रहा है। क्यों किया हमने, देखो गौर से, ये अलग से हमने डाला है, ये अलग से हमने डाला है, तो यहाँ से आप निकालो cos ऑफ पाई बाई 4, और यहाँ से निकालो, सॉरी इससे निकालो पाई बाई 2, और इससे निकालो cos पाई बाई 4। सो जब आप ऐसा करोगे cos पाई बाई 2, तो cos 90 कितना होता है, 0 मिल गया, cos 90 0। अब cos पाई बाई 4 निकालो, सो cos 45 कितना होता है, √2 बाई 2 होता है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है। एग्जाम में एक्चुअली ऐसा ही होता है, कितना चीज़ याद करके जाएंगे। तो हम पता चल गया कि cos 2 पाई माइनस पाई बाई 2 0 है और cos पाई बाई 2 0 है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि cos पाई बाई 2, cos 2 माइनस पाई बाई 2 इज नथिंग बट cos पाई बाई 2। इससे पता क्या चला कि cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज नथिंग बट cos पाई बाई 4। सो दोनों को हम वैल्यू वेरीफाई कर लिए, तो हम अब बोल सकते हैं कि cos जो है 2 पाई माइनस एक्स जो होता है ये cos x होता है। ये हमने वेरीफाई करके पता किया है। भले अगर आपको याद है ये चीज़ अच्छी बात है, याद नहीं है तो वेरीफाई कर लिए, काम चल गया हमारा। सो cos ऑफ 2 पाई एक्स के बदले क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, बताओ।
दिस 2 पाई बाई एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई माइनस एक्स के बदले कॉस एक्स, तो घूम फिर करके मॉड कॉस एक्स आया ना, सो दिस इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स। सो अगर एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स अगर होती है, अगर यहाँ पे देखो, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर होती है इसके बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स। माइनस तो नहीं आया, पॉजिटिव आया, सो ये नहीं लेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे। सो हियर यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के आप 2 पाई जा रहे हो, मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जा रहे हो, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, अब हम यहाँ 2 पाई नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे, बराबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड कॉस एक्स, सो दिस इज मॉड कॉस एक्स, बराबर, मॉड कॉस एक्स आ गया ये इस प्रॉपर्टी से डी एक्स। तो हमारा क्वेश्चन था 0 से 2 पाई जाना, हम क्या चल गए 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई लेकर के ये चले गए यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 से लेकर के पाई। अब प्रॉपर्टी आप इसमें चेक करो कि ये क्या है, इस पे अब हमें प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। सो इन दिस केस जैसे आप ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से आप लगाते हो, तो फिर से आप यहाँ पे क्या है, यही सेम प्रॉपर्टी जस्ट लाइक 0 से लेकर के 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो अब हम ये फिर से चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स तो हम जानते हैं यहाँ पे, सो अकॉर्डिंग टू दिस हियर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट योर मॉड एक्स, ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कर रहे हैं, तो क्या बैठाना पड़ेगा, कॉस ऑफ 2a माइनस एक्स, ये बैठाना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो बाबू हम इसको 0 से लेकर के 2 टाइम्स पाई बाई 2 तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को। 0 से 2a हम बना दिए, और यहाँ पे मॉड कॉस एक्स डी एक्स, तो क्वेश्चन बदल गया क्या, क्वेश्चन बदला नहीं, लेकिन हमारा काम हो गया। 0 से 2a है, तो यहाँ पे क्या हो कर देंगे हम, एफ ऑफ 2a मतलब 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स चाहिए हमें, एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस 2a मतलब 2 टाइम्स a क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2, सो यहाँ बैठाओ पाई बाई 2 माइनस एक्स, बराबर, काट डालो इसको, सो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स। अब हमें नहीं पता कि ये कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, फिर से हम वेरीफाई कर लेंगे। सो कॉस पाई माइनस, सपोज पाई बाई 2 निकालना है, या कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 निकालना है। वैल्यू निकाल करके हम देख लेते हैं। पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब 180 से माइनस करेंगे 90, तो कितना आ रहा है 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। फिर 180 से माइनस करेंगे 45, 135, सो कॉस 135 कितना होता है, माइनस √2/2 होता है। अब 0 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कॉस 90 कॉस पाई बाई 2 करेंगे तभी तो 0 मिलेगा। कॉस पाई बाई 4 करो, कॉस 45 करो, सो कॉस पाई बाई 4 से हमें सिर्फ √2/2 मिलेगा, लेकिन माइनस साइन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों से कंपेयर करने पे हमको क्या पता चल रहा है, वी गॉट द कंक्लूजन दैट कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज नथिंग बट
माइनस कॉस एक्स। ये है कंक्लूजन ना, दिस इज द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन। हालांकि फॉर्मूला शीट में ये आपका रहेगा तो आप ये डायरेक्टली बना सकते हो, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है। तो नहीं आता है तो क्या क्वेश्चन बनाना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कर लेंगे, थोड़ा दिमाग बुद्धि लगाएंगे ना, कर लेंगे, निकाल लिया हमने। सो कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये आ चुका है। नाउ सी, ध्यान दो, फ्रॉम हियर दिस कैन बी रिटन एज, अब हमें ये पता चल चुका है कि ये जो है मॉड ऑफ कॉस, ये यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस एक्स लिखा जा सकता है। कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड कॉस एक्स, और इसका मॉड आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्या करोगे? सो दिस इज व्हाट, माइनस, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अब अंदर में माइनस है तो इसका मॉड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। सो हियर यू गॉट नथिंग बट हियर मॉड कॉस एक्स, क्योंकि -1 तो भाग जाएगा आपका। सो दिस इज अल्टीमेटली बिकमिंग टू बी एफ ऑफ एक्स, दिस इज कॉजिंग आउट टू बी एफ ऑफ एक्स। डिड यू गेट इट? सो सिंस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स is coming out to be f of x, this implies ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया था उसका हम इस्तेमाल करेंगे। क्या था? अगर f of x ये होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a π/2। सो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a मतलब क्या था? π/2, 0 से लेकर के a, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के f of x dx, f of x dx यही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंडीशन देखा है, क्योंकि f of 2a माइनस एक्स की वैल्यू f of x आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे a क्या है? π/2 है, बस अंतर ये है, पहले वाले में a डायरेक्टली वो थे, अब यहाँ पे 2a है तो π/2 है। सो π/2 करोगे तो कट करेगा, f of x माइनस f of x हो जा रहा है, तो इसके बदले यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 0 से लेकर के यहाँ पे क्या होगा? 0 से लेकर के पाई, सो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई के बदले में ये वाला चीज़ हो सकता है हमको, 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई f of x dx के बदले में ये लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि हम इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं और a यहाँ पे ये कर दिए हैं, ये 2a है, मतलब 2 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स π/2। तो ये जो 2 है इधर आ गया और 0 से π/2 कर दिए, f of x कर दिए, बराबर हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2। अब f of x आपका क्वेश्चन में क्या दिया है? मॉड cos x dx। अब फिर से वो ग्राफ बनाओ लाइक दिस, ऐसा करके यूं। आपको अब इंटीग्रेशन 2 पाई तक नहीं जाना है, कहाँ तक जाना है? π/2 तक जाना है। π/2 क्या होता है? ये है आपका 0, ये आपका π/2। तो जब आप 0 से लेकर के π/2 तक में होते हो तब आपका मॉड cos x की वैल्यू क्या होती है? cos x ही होती है। अरे ये बात समझ में? मॉड cos x की वैल्यू cos x होती है। सो यहाँ पे आ जाओ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 में ये cos x होगा और dx होगा, 0 से लेकर के π/2 तक जाना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो हम sin x लिखा, लिमिट डाल दो 0 से लेकर के π/2, लिमिट्स लेकर के π/2। अच्छा, एक 2 और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने इसको ये किया है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि एक तो 2 आपका इधर ये वाला ये चीज़, ये कंक्लूजन मिला था, ये इसको हमें सॉल्व करना था, और इसके लिए इस वाले चीज़ के फिर से 2 आएगा, मतलब समझ रहे हो ना। ये तो पहले आ चुका है, ये तो 2 एक्स्ट्रा था, अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा,
और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 कॉस एक्स मॉड कॉस एक्स डी एक्स होगा, समझ रहे हो। सो 2 2 4, तो यहाँ पे 4 मिसिंग था, यहाँ पे 2, इसको ये करोगे क्योंकि ये वाला चीज़ हमने सॉल्व किया है ना 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 था तो इधर 2 आएगा, फिर यहाँ पे इसको करोगे तो इधर 2 आएगा, 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2, सो दैट मीन्स हियर इट विल बी 4, तो इधर करो 4, सो हियर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है। सो प्रॉपर्टी के हेल्प से क्या फ़ायदा मिला, प्रॉपर्टी के हेल्प से मिला कि हमको 4 सेक्शंस में तोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ एक सेक्शन में तोड़ने का ज़रूरत पड़ा और काम हो गया। हालांकि देखने में समझाने के लिए काफ़ी लेंदी लग रहा है, बट जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी आसान लगेगी आपको। बट एनीवेज, अगर आप प्रॉपर्टी से कंफ्यूज हो जा रहे हो, क्वेश्चन डायरेक्टली बन पा रहा है, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन में आपको जब तक ये ना बोले कि नहीं प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए, दोनों क्वेश्चन से आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। So another question out we have, evaluate ये जो मर्जी क्वेश्चन है पता नहीं, क्वेश्चन इज evaluate इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आपके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, आपको जो आपको मतलब आसान लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस्तेमाल इस पर करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया था, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसका देखो कैसे भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि जब 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते हैं तो अंदर में a के जगह पे एफ ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ a माइनस एक्स बैठा सकते हैं। सो मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स बैठा सकते हैं, तो वो इंटीग्रल सेम रहेगा। सो क्या कैन वी राइट दैट दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट एग्जैक्टली सेम एज 0 से लेकर के पाई बाई 2 और अंदर में a माइनस एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बैठा दो, तो साइन एक्स के जगह पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बैठा दीजिए बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बैठा दीजिए प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बैठा दीजिए और ये कर दीजिए डी एक्स। क्या फ़ायदा मिलेगा सर इससे? इससे हमें ज़बरदस्त तरह का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसको अब हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखो what we are having, एक तो इंटीग्रल है हमारे पास में, देखो ध्यान से, वन इंटीग्रल वी हैव दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अनदर इंटीग्रल, सेम इंटीग्रल को हम क्या फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, साइन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो हियर वी कैन राइट कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो दिस इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओनली, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2।
सो एक इंटीग्रल आई है, ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दूसरा इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एडिंग 1 एंड 2, ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। सो अगर आप दोनों को ऐड करते हो, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2i आएगा और इधर क्या मिल जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्योंकि ये इंटीग्रल सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रल को। सो 2i कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2। कॉमन लेंगे तो फ्रैक्शन सेम है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स आर एडेड। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये लो पूरा का पूरा उड़ गया इसमें। देख रहे हो फ़ायदा क्या मिल रहा है प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का। प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करते तो वो क्या करते, फिर आप कुछ एज्यूम कर तो एज्यूम करो, फिर सब्स्टिट्यूट करो, फिर भलाना करो, फिर इससे डिवाइड करो, क्रॉस करो, दिक्कत होगी ना। तो प्रॉपर्टी आपको कैसे लाइफ आसान कर रहा है, सीखिए इस सबको। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल क्या बन गया, दिस इंटीग्रल एज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 एंड दिस इज नथिंग बट 1 और ये है आपका dx, है ना। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। सो अब इसमें लिमिट लगानी है 0 से लेकर के पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पाई बाई 2। डन। सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2i की वैल्यू क्या मिल रही है, पाई बाई 2। तो यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर एंड यू आर वेरी वेरी मच हैप्पी। डन। ऑल राइट। ऐसा ही एक और मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ा आने लगेगा कि प्रॉपर्टी कितना लाइफ आसान कर देती है। इंटीग्रेशन 0 से 1 क्वेश्चन है आपको, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, सॉरी लॉग 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, देखने से लग रहा है कैसे करेंगे, क्या क्या है ये, 1 बाई एक्स प्लस माइनस 1 को टी मान लो, फिर लिमिट में सब्स्टिट्यूट करो, फिर लिमिट चेंज करो, ब्ला ब्ला करो। नहीं करेंगे वो सब चीज़, हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी हमको कहता है कि यदि अगर हम इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं। आई नो इट। अकॉर्डिंग टू दिस द फंक्शन हियर इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1। तो मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, क्या आएगा ये, लॉग ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि x के जगह पे 1 माइनस एक्स बैठाना है। सो दिस इज व्हाट, लॉग ऑफ, हाँ एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स कर दो, यहाँ पे 1 करो, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स कर देंगे। सो दिस इज लॉग ऑफ, अब 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा। सो एक्स बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, एक इंटीग्रल आपका i अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है 0 से 1 लॉग ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 है ना, तो एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या मिलेगा, x और 1 माइनस एक्स डी एक्स। नेम दिस इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, अनदर इंटीग्रल दिस 0 से 1, this can also be written as log of x by 1 minus x. So log of x by 1 minus x dx and say this as equation number 2. Add कर दीजिए दोनों को, adding 1 and 2, adding 1 and 2 दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो, सो 2i क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 log of 1 माइनस एक्स
अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 log ऑफ x बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स. सो 2i इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये आपका इंटीग्रल आपका सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे इंटीग्रल 0 से लेकर के 1. अब ये और ये को ऐड करना है तो हमें पता है कि log a प्लस log b क्या होता है, log ab. सो दिस कैन बी रिटन एज log ab. सो 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और ये करना है आपको dx. क्लियर हुआ? गुड. सो फ्रॉम हियर यू कैन कैंसिल दिस आउट, ये खत्म. सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 log 1 और dx. फाइन. टेक इट आउट, log 1 इंटीग्रेशन dx 0 से 1. ठीक है, वो इंटीग्रल का आप सॉल्व करना चाहते हो तो 1 आएगा, बट हमें पता है कि log 1 0 होता है. log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. सो यहाँ से क्या मिला आपको इंटीग्रल, 2i की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. एंड दिस इज योर आंसर. प्रॉपर्टी सीखोगे आपको मज़ा आने लगेगा. चलिए एक और करते हैं, आपको फिर से मज़ा आएगा. इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 0 से लेकर के पाई बाई 2. इंटीग्रेशन इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 2x log 10x dx. साइन 2x log 10x dx. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है. सॉल्यूशन इसको आपको इवैल्यूएट करना है. अब देखने से लग रहा है कि अरे हम कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, तुरंत बन जाए क्वेश्चन. हम जानते हैं 0 से लेकर के a f ऑफ x dx जो होता है, दिस कैन बी रिटन एज 0 से लेकर के a f ऑफ a माइनस एक्स dx होता है. इसका इस्तेमाल करते हैं. एक इंटीग्रल तो ये है, सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 2x log 10x dx. अब उसी में यही सेम इंटीग्रल 0 से लेकर के पाई बाई 2 क्या बैठाना है हमको, पाई बाई 2 माइनस एक्स बैठाना है. a माइनस एक्स है ना, सो पाई बाई 2 माइनस एक्स बैठाना है. तो साइन 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स और log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कर देना है आपको dx के फॉर्मेट में. ठीक है. नाउ सी दिस इंटीग्रल i कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2. अब इसको अदर करो मल्टीप्लाई, तो साइन क्या हो जाएगा, 2 इसको काटो जाएगा तो पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x, और यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 10 log 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ये होता है ना. तो हम log कॉट x log cot x dx. ठीक. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 हो गया, और साइन 180 माइनस 2x करेंगे तो कितना मिलेगा, पाई माइनस 2x करना है. So what we will do out here is साइन, देखो यहाँ पे सपोज मुझे नहीं पता कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, साइन 180 माइनस 30 कर लेंगे, चेक कर लेंगे. साइन 180 माइनस 60 निकाल लेंगे. सो साइन 150 क्या होता है, हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू आ रही है क्या, हाफ आ रही है. साइन 60 निकालते हैं, सॉरी साइन 120 निकालते हैं,
क्या वैल्यू आ रही है, √3/2 आ रही है। और ये जो साइन हाफ है, अगर हम साइन 30 का निकालेंगे तो हाफ निकल जाएगा, तो साइन 30 मिल जा रहा है इधर, और साइन 60 निकालेंगे तो √3/2 आ रहा है। सो फ्रॉम हियर ये कंक्लूजन मिल गया कि साइन पाई माइनस थीटा जो अगर होता है वो साइन थीटा की वैल्यू होती है। दिस वी नो कि पाई माइनस ऑफ समथिंग जो होता है उसका साइन निकल जाता है। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस रहेगा तो क्या निकालेगा, यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log cot x हो जाएगा। गुड है। सो cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10x, cot x को हम 1/10x लिख सकते हैं। सो यहाँ से 10x के पावर में -1 लिखा जा सकता है, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 10x के पावर में -1, और इधर कर देंगे हम dx। इससे हमें मल्टीपल ये फ़ायदा मिलेगा कि हम इसको माइनस को उल्टा करके पलटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इनिशियली जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ये था 10 के फॉर्मेट में। सो इनिशियली आवर आई वाज क्या था, 0 से लेकर के π/2 साइन 2x log 10x dx। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। यहां से आपको क्या मिल रहा है कि ये इधर जाता है ना ये। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 साइन 2x log 10x dx। ये तो इसके भी बराबर है। सो दिस i कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 साइन 2x log 10x dx, and this is equation number 2। अब लिखो adding 1 and 2, adding 1 and 2, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका i प्लस आई, दैट इज 2i, और इसको ऐड करोगे तो कट छट खत्म। सो दैट मीन्स i इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा प्रॉपर्टी लगाने से। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। और कुछ नहीं, बस इसमें प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करना है। तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया बस, और कुछ नहीं करना है। सो कुछ होमवर्क कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। पहला होमवर्क है कि आपको इवेलुएट करना है 0 से लेकर के पाई log 1 प्लस cos x dx, 1 प्लस cos x dx। सेकेंड होमवर्क इज एक और दे देता हूँ, या 0 नहीं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी या ओके 0 से लेकर के पाई साइन क्यूब थीटा, ये हालांकि मैंने करा दिया है बट करो। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा।
sin cube theta d theta. So these are the two homework questions that you have to solve. और सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिसका सही होगा पहली बार उसको मैं पिन कर दूंगा. और यदि अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 20355 20355. यही नंबर है क्या? 7847820335. सॉरी, मैं भूल गया, अपना ही नंबर भूल गया. 335. रुको, मुझे थोड़ा डाउट हो गया खुद के क्वेश्चन पे. 7847820335. 7847820335. 7847820335. ठीक है. तो अगर आपको इस पे कॉल करना है, दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन मी ऑन माई नंबर. फाइन. यदि अगर आपको फिजिक्स टॉपिक से कोई डाउट है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इन 4 चैप्टर में अगर आपको डाउट है, तब मैथ्स के फैकल्टी को आप कॉल कर लीजिएगा 6299 591 960. 6299 591 960. सो यू कॉन्टैक्ट. इस 4 टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट प्रॉब्लम आ रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए. बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. ठीक है. यूटिलाइज दीज नंबर्स फॉर योर बेनिफिट, and I hope that we will have a great session ahead. See you in the next lecture. Till then, bye. Jai Hind. And sir, close कर दीजिए. I'm the closing. अभी नहीं बोलूँगा कि सर क्लोज करेंगे, तब मैं फिर से बोलूँगा. ओके. सो मिलते हैं आप